वालेकुम, वेलकम बैक टू कोड उडेसी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज क्लासेस को कि क्या होती हैं स्टोरेज क्लासेस, हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे विद एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं कि जब हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल बनाते हैं तो सिर्फ उसका नाम और वैल्यू ही हमारे पास ज़रूरी नहीं होती, हमें ये भी बताना होता है कि वो वेरिएबल कहाँ मेमोरी में स्टोर होगा, वो वेरिएबल कब तक जो है वो रहेगा, वो वेरिएबल कितने लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं हम स्टोरेज क्लासेस के अंदर। अब सी लैंग्वेज में हमारे पास टोटल 4 स्टोरेज क्लासेस होती हैं। सबसे पहली होती है ऑटो, सेकंड हमारे पास आती है रजिस्टर, उसके बाद होती है स्टैटिक एंड फोर्थ एक्सटर्न। अब इस वीडियो में हम जो है ऑटो को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, इसको समझेंगे कि क्या होता है। तो ऑटो स्टोरेज क्लास क्या होती है सबसे पहले समझते हैं। ये फंक्शन के अंदर बनता है और फंक्शन के खत्म होते ही खुद भी डिलीट हो जाता है। तो जब हम सी में ऐसे लिखते हैं, हम वेरिएबल नॉर्मली ऐसे ही बनाते हैं ना, इंट एक्स इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 10 कर देते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये भी एक ऑटो वेरिएबल है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये ऑटो वेरिएबल है, इसलिए ऑटो कीवर्ड लिखना जरूरी नहीं होता सिर्फ इस वाले में। ठीक है, वो ऑप्शनल होता है। अगर हम ये इस तरह से भी लिखें, ऑटो लिख रहे हैं, यहाँ पे कीवर्ड हमारे पास होता है ऑटो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो कंपाइलर है ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये क्या है, ये एक ऑटो वेरिएबल है और इसको हम ऐसे लिखें, इस तरह से ऑटो कीवर्ड के साथ लिखें या फिर ऑटो कीवर्ड के बगैर सिर्फ इतना पार्ट लिखें, तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ये क्यों यूज करते हैं ऑटो, तो ये देखते हैं कि जब हम चाहते हैं कि वेरिएबल सिर्फ उसी ब्लॉक के लिए यूज हो जहां वो बना है। ठीक है, तो अब हम जो है ऑटो वेरिएबल का यूज करते हैं जब हम किसी और फंक्शन को ये वेरिएबल दिखाना नहीं चाहते। और जब हमें चाहिए टेम्परेरी स्टोरेज चाहिए अगर, तो हम क्या करते हैं, अपना एक ऑटो वेरिएबल का यूज कर लेते हैं। तो एक और एग्जांपल देखें, तो अगर हम कोई असाइनमेंट बना रहे हो, जैसे रफ वर्क के लिए एक एक्स्ट्रा पेज यूज कर रहे हैं, लेकिन जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो वो रफ पेज जो है हम सबमिट नहीं कर रहे होते अक्सर। तो वही रफ पेज क्या है, ऑटो वेरिएबल है, यूज किया, काम खत्म हुआ और डिलीट कर दिया। ठीक है, ये होता है हमारे पास ऑटो वेरिएबल। सिंटैक्स देखते हैं, ऑटो वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स में हमारे पास सबसे पहले आता है कीवर्ड। जब भी हम कोई भी इस तरह से क्या कर रहे होते हैं, स्टोरेज क्लासेस यूज कर रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले अपना कीवर्ड लिख रहे होते हैं। कीवर्ड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि जनरलाइज्ड रहे। उसके बाद और हम कीवर्ड के बाद क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं। टाइप लिखते हैं जैसे हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कीवर्ड है ये उसके बाद डेटा टाइप लिखते हैं कि अगर हम फ्लोट में काम कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू में काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपनी डेटा टाइप लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अपनी वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वेरिएबल का नाम जैसे हमने क्या दिया था, यहाँ पे हमने एक्स दिया हुआ है, राइट। तो हम डेटा टाइप के बाद अपने वेरिएबल का नाम देते हैं, लिखते हैं, और हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के अगर हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं और आगे हमारे पास सेमीकोलन आ जाता है। एग्जाम्पल ये रही सामने कि हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया हुआ है ऑटो का। उसके बाद हमने डेटा टाइप बताई हुई है, वेरिएबल का नाम एक्स दिया हुआ है और उसको हमने क्या किया है, 10 की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब अगर हम ऑटो में क्या करते हैं, सिर्फ ऑटो में हमारे पास होता है कि अगर हम ये कीवर्ड ना भी लिखें तो कंपाइलर जो है समझ जाता है सी में कि ये ऑटो वेरिएबल है। सिंटैक्स का ब्रेकडाउन हमने देखा कि किस तरह से हो रहा है। ये क्या है, ये एक स्टोरेज क्लास है, ऑटो स्टोरेज क्लास है जो बाय डिफॉल्ट भी होती है। उसके बाद हमारे पास ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल का नाम है और ये हमने वैल्यू असाइन कर दी। एक प्रोग्राम बना के अगर हम देखें यहाँ पे, इस सब को कमेंट कर दूं अगर मैं,
और फिर हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं किस तरह से हम ऑटो वेरिएबल तो हम शुरू से यूज कर रहे हैं, तो आई होप काफी इजीली ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अपना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होता है हमारे पास, लास्ट वीडियो में हमने ये प्री प्रोसेसर्स के ऊपर देखा था कि हमारे पास हैश इंक्लूड क्या होता है, हमारे पास इंक्लूड कराता है अपनी लाइब्रेरीज हेडर फाइल्स वगैरह को। हम क्या कर रहे हैं, stdio.h लाइब्रेरी जो हमारे पास इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए यूज होती है, उसको इंक्लूड करा रहे हैं, जिससे हम printf और scanf के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना मेन फंक्शन जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, प्रोग्राम यहाँ से कंपाइल होना स्टार्ट होता है, ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। एंड देन हम क्या करते हैं, अपना जो स्टोरेज क्लास है ऑटो, कीवर्ड लिखा, इंट डेटा टाइप, अगर हम क्या करें, एक वेरिएबल बनाए नम के नाम से और उसको जो है 5 वैल्यू असाइन कर दें। एंड देन हम क्या करते हैं, इसको एक हमने ऑटो वेरिएबल बना लिया, इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ। एंड देन हमारे पास क्या है, नंबर इज %d यूज करेंगे। क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो हमारे पास हर डेटा टाइप के लिए डिफरेंट होता है, लाइक फ्लोट के लिए %f, इंटीजर के लिए %d, स्ट्रिंग के लिए %s, इस तरह से हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना वेरिएबल का नाम बताएंगे, किस वेरिएबल में जो हमें वैल्यू जो नंबर प्रिंट कराना है ये वाला, वो किस वेरिएबल में, नम में है, राइट। तो हम यहाँ पे उसका नाम, वेरिएबल का नाम बता देंगे, एंड देन यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, रिटर्न 0 करेंगे, जिससे हम हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एंड हो जाता है। और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि प्रिंट होके आ जाएगी हमारी वैल्यू 5। रन करके देखते हैं इसको। तो नंबर इज 5 जो है हमारे पास, जो वेरिएबल में हमने स्टोर कराया था वो प्रिंट होके आ गया। तो अगर हम एक चीज माइंड में रखें अगर, तो ऑटो से फंक्शन के अंदर यूज होता है, फंक्शन के बाहर लिखने पर हमेशा एरर आएगा। सी लैंग्वेज में डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑटो ही होती है, अगर हम यहाँ पे ऑटो ना भी लिखें तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और हर बार जब फंक्शन कॉल होगा तो ऑटो वेरिएबल दोबारा से बनेगा, पुरानी वैल्यू नहीं रहेगी। तो आई होप जो है आपको जो है इस वीडियो में ऑटो स्टोरेज क्लास के बारे में समझ आया होगा, ये क्या होती है, कहाँ यूज होती है। रियल लाइफ एग्जांपल देखी कि किस तरह से जो है प्रोग्राम्स में भी हम यूज कर रहे होते हैं इसको। और एक जो है हमने सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखा कि किस तरह से यूज हो रही होती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टैटिक और फिर वीडियोस में फर्दर आगे डिस्कस करेंगे स्टैटिक, एक्सटेंड और रजिस्टर वाली स्टोरेज क्लासेस को। तो अल्लाह हाफिज़।